महबूबा जी से मिलने का जो प्रोग्राम था, आज हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन हमने ये कल भी कहा था कि हम हर उस दरवाजे तक जाएंगे जहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद मिलेगी। सरकार के दरवाजे पे तो हम लगातार जा ही रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हमने ये भी एक इनिशिएटिव लिया था कि हम मतलब कश्मीर के जितने भी अपोजिशन के लीडर या कदावर जितने भी सियासी लीडर हैं उनके पास भी जाएंगे, ताकि उनकी वजह से हमें कोई मदद मिले। ये उसी की एक कड़ी थी कि आज हम महबूबा मुफ्ती से मिले और उन्होंने वहाँ बात भी की है पंजाब सरकार के साथ, वहाँ के सीएम के साथ। उन्होंने यकीन दहानी करवाई। देखते हैं कहाँ तक होता है, लेकिन मैडम का शुक्रिया कि इन्होंने बात सुनी हमारी, हर बात को देखा, क्योंकि जब ये वज़ीर आला थी 2016 में, उस दौर में भी ये हुआ था, लेकिन उस टाइम उनकी कोशिश की वजह से और इनकी मतलब जो इनका जो कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त था उन्होंने भेजा था उसको वहाँ पे, तो उस वजह से हमें उस टाइम रिलीफ मिला था। वो भी एक कड़ी थी, इसको थोड़ा बहुत वो भी नॉलेज थी, और ख़ुद हमने भी उसको आज बहुत सी चीज़ें बताई जिसने इसने बोला कि ये बिल हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं इनको इससे नुकसान हो रहा है और हमारी बिज़नेस सफ़र कर रही है। इन्होंने इस बात को माना, इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इससे अलावा भी जो मुझसे हो सके मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़े तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको मिलजुल के सबको आगे आना और इसको हल करना। इससे पहले भी नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि हम अल्ताफ़ बुखारी साहब से मिले और अल्ताफ़ बुखारी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि मैं ये मसला सरकार के साथ उठाऊँगा, खासकर एलजी साहब के साथ उठाऊँगा, लेकिन उन्होंने वो वादा पूरा किया। वो उसके बाद एलजी साहब से मिले और वहाँ से उन्होंने हमें ये कहा कि मैंने एलजी साहब के नोटिस में लाया, तो एलजी साहब ने उसको ये यकीन दहानी करवाई थी कि मैं पंजाब सरकार पंजाब सिम से बात कर लूँगा। ये जो हमारे पास इनपुट था हमने इसी को शेयर किया। अभी हम एलजी से नहीं मिले थे, हाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बहुत दफ़ा गए, उनके साथ कम्युनिकेशन भी है, उनके जो पोर्टल है उस पर भी हमने बहुत दफ़ा इन्फॉर्मेशन डाली, एप्लीकेशन डाली हैं, लेकिन अभी तक सीएम साहब हमें मिले नहीं, लेकिन उनकी ऑफिस तक हमारी रसाई है। बाकी मिनिस्टर जितने भी ये जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये तो वाकई तशवीश की बात है, लेकिन अब हमारे पास और क्या हथियार है? देखो जी, या तो हमारे पास ये हथियार था कि हम ये रेट चढ़ा देंगे, लेकिन वो तो सवाल ही पैदा नहीं बनता कि अभी रेट चढ़ाने का, और क्योंकि ये तो मसला ही नहीं है। हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम अपना काम शट डाउन करें, क्योंकि हमारे पास और कोई मतलब वजह भी नहीं था। अब ये कि पैनिक हो जाएंगे लोग, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कल भी कि अभी हमारे पास 1-2 दिन का स्टॉक है जो दुकान पर बिक रहा है, वो बिकेगा भी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुहर्रम के मतलब जो मुक़द्दस दिन है इन तक तो गोश्त की सप्लाई तकरीबन बाहर रहेगी। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इशू, अगर सरकार इसमें मतलब जल्द कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर उसके बाद परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि नज़र नियाज का है, होटल वार्स है, शादियाँ हैं, वो सारा कुछ मुतासिर होगा। इसलिए हमने कल भी लोगों से अपील की थी कि किसी भी सूरत में किसी भी मतलब दुकानदार या सप्लायर को तंग ना करे, क्योंकि देखो जी, मैं कोई चीज़ तब भेजूंगा जब वो मेरे पास आएगी। अगर मेरे पास होगी तो मैं नहीं दूंगा तो मैं कसूरवार हूँ, लेकिन जहाँ से मुझे लाना है जब वहीं से बंद होगा तो मैं आगे किसी को सप्लाई कैसे दे सकता हूँ? ये लोगों को भी सोचना चाहिए, किसी को इस बारे में तंग ना करें। हाँ, अगर उनको तंग करना तो सरकार को तंग करे, सरकार को बोले कि ये वो इंडस्ट्री है, वो जम्मू कश्मीर है, यहाँ जिन्हें भी 99% लोग गोश्त खाते हैं। सरकार को इस बात का एहसास है कि मतलब इतने बड़ा हज़ारों मतलब लोग इसमें, लाखों लोग इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, सरकार ने अभी तो कोई कार्रवाई की। ये देखो जी, फ़ोटो शूट और मतलब प्रोटोकॉल अलग बात होती है, लोगों के मसाइल को सुनना और लोगों के मसाइल को हल करना अलग बात होती है। मौजूदा सीएम साहब शायद ये समझने से कासिर हैं कि ये बहुत बड़ा तबका, और इस तबके को पिछले 1 साल से इन्होंने दीवार से लगाया हुआ है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो टस से मस नहीं हो रहे। नहीं, जाहिर सी बात है, जब सप्लाई नहीं आएगी तो हर एक तबके जो इसके साथ वापस, तो उस पर सबसे बड़ा असर तो हमें पड़ेगा ना। हमने बैंकों से लोन ले रखा है, जब हमारी बिजनेस रुकेगी तो बैंक में हमारा इंटरेस्ट और चढ़ेगा, हमें वहाँ से भी मतलब नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर एक तबकों को नुकसान होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा। सबसे नुकसान तो ज़्यादा हमें जो इस काम से वाबस्ता है, हर एक तबके को होगा। मैं बोल रहा हूँ होटलर्स को भी होगा, टूरिज्म का सीज़न है उनको भी होगा, यहाँ तक कि शादी ब्याह के जो मामला थे वो भी। देखो, मैंने कल एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हड़ताल हमने शुरू कर दी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको ख़त्म करना है वो सरकार ख़त्म कर सकती है। जितना जल्दी सरकार चाहिए उतना जल्दी ख़त्म कर दे। सरकार आज कार्रवाई करे, सुबह ख़त्म होगा। हमने ये नहीं रखा कि भाई हमें मतलब 10 दिन 15 दिन करना, हमने ये बोला कि हड़ताल हमने की, ख़त्म इसको सरकार को करना है। मामला को तय करके हमको इंसाफ दिलाने के बाद सरकार हमें इंसाफ दिलवाए, सरकार हमें इस मुसीबत से निजात दिलवाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा कि भाई हड़ताल खत्म को हम जा रहे हैं, मतलब 1 बजे के बाद हम उधर भी जा रहे हैं, वहाँ भी कोशिश करेंगे कि जितने भी इससे कंसर्न मिनिस्टर्स या अफसर से उनसे मिलने की, क्योंकि हमें तो हर दरवाजे तक जाना है, हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है। हमें ये नहीं कि हमने हड़ताल की और हम घर बैठ के मतलब किसी तरीके से मतलब उल्टा सीधा सोच के बैठेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना ही जल्द मसला हल होगा और हड़ताल ख़त्म हो जाएगी, उतनी जल्दी हड़ताल भी ख़त्म हो जाएगी। आज हमारा प्रोग्राम एक डेपुटेशन जा रहा है सरकार के मतलब सेक्रेटरीट में, देखते हैं कंसर्न मिनिस्टर से भी कोशिश करेंगे मिलने की, जो इसका कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत साहब, उससे भी मिलने की कोशिश कर लेंगे, और जितने भी वहाँ पे MLAs होते हैं या बाकी मिनिस्टर होते हैं, हर एक तक जाना है और हर एक तक अपनी बात पहुँचानी है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे वो सरकार क्या करती है। ना जब सरकार राहत दे देगी हमें,
जिस दिन हमें सरकार राहत दे देगी, जिस दिन सरकार ये मामले को तय करेगी, पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक डेलीगेशन भेज के हमें यकीन दहानी होगी कि आपकी गाड़ी को नहीं रोकेगा, तो समझो विद इन 3 घंटे के बाद मंडियाँ खुलेगी। इसमें राहत तो सरकार के पास है, हमारे पास थोड़ी राहत होती है। अगर हमारे पास राहत होती तो फिर हम थोड़ी हड़ताल कर लेते। तो मैं दिल्ली से आया हूँ और ये लास्ट टाइम आपको भी पता था कि हम सीएम ऑफिस के बाहर भी गए थे, हमने धरने भी करे थे, 1-2 दफ़ा गए थे, फिर उन्होंने फिर से बुलाया, गए, बट हमारी उनसे कोई मीटिंग नहीं हुई। वो अपने टस से मसी नहीं हो रहे हैं। हम अभी मैडम जी से मिल के आए हैं, उन्होंने यकीनदानी दी कि नहीं जी हम इस पे बात करेंगे। 2016 में भी उन्होंने हमारा वो इशू था उस टाइम वहाँ पे मादापुर में, उन्हीं की वजह से वो शॉर्ट हुआ था उस टाइम, इनके नॉलेज में थी। इन्होंने भी यकीनदानी दी कि हम बात करेंगे। अल्ताफ़ साहब से हम मिले हैं, उन्होंने आगे एलजी साहब से बात की। अब हमारी इंशाल्लाह उम्मीद है कि एलजी साहब भी इस पे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में जो गवर्नर हैं, क्या नाम है उसका, भगवत मान सीएम जी, उन्होंने कहा हम उससे बात करेंगे, देखेंगे। बट जो हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे सिटिंग सीएम हैं, ये हमें कोई चांस ही नहीं दे रहे बात करने का। ना तो ये कोई हम इतना ये बड़ा इशू है ये, तो ये टस से मसी नहीं हो रहे हैं।